एक माँ अपने बच्चों को जगाती है और समझाती है कि वो जागें और अपने नित्य रचनात्मक कार्यों में लग जाएं। तो गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। माँ कह रही है कि उठिए मेरे लाल जागिए, लाल लाल सूरज उग आया। उठिए मेरे लाल जागिए, लाल लाल सूरज उग आया। सारे पंछी खेल रहे हैं, है तुम पर क्यों आलस का साया, है तुम पर क्यों आलस का साया। और माँ कहती है कि हवा मधुर संदेशा लेकर कब से तुमको ताक रही है। बहुत दूर एक छोर जहाँ से सिद्ध सफलता झांक रही है। क्योंकि माँ कह रही है कि सुबह की ब्रह्म वेला है और आपको जल्दी जग जाना चाहिए। अगर जल्दी जगोगे तो तुम्हारी प्रगति उसी समय प्रारंभ हो जाएगी, और यदि सोते रहोगे तो तुम्हारी सफलता कोसों दूर इंतज़ार करेगी। और यदि समय से सारे काम करोगे तो सफलता अतिशीघ्र तुम्हारे करीब आएगी। तो कह रही है कि हवा मधुर संदेशा लेकर कब से तुमको ताक रही है। बहुत दूर एक छोर जहाँ से सिद्ध सफलता झांक रही है। भाग्य भावना सोच आपकी ऊपर चादर ढाक रही है। धर्म कर्म और मर्म आपका एक एक कर आंक रही है। धर्म कर्म और मर्म आपका एक एक कर आंक रही है। निद्रा तंद्रा छोड़ देखिए, भोर नई ऊर्जा संग लाया। निद्रा तंद्रा छोड़ देखिए, भोर नई ऊर्जा संग लाया। भोर नई ऊर्जा संग लाया। उठिए मेरे लाल जागिए, है लाल लाल सूरज उग आया। सारे पंछी खेल रहे हैं, है तुम पर क्यों आलस का साया। और माँ समझाती है कि भाग्य के भरोसे यदि आप रहोगे तो कुछ न होने वाला। इसलिए भाग्य के भरोसे रहने वाली चादर को हटाओ और अपने प्रगति के कार्यों में लग जाओ। क्योंकि प्रकृति सुबह तुमको जगाती है, पक्षी चहचहा रहे हैं, मौसम सुहाना है। इसलिए जल्दी जागो और अपने निजी कार्यों में लग जाओ। और आगे देखिए, ब्रह्म काल की प्रगति अनोखी। माँ समझाती है कि जो ब्रह्म काल होता है सुबह 4 से 5 बजे का, उस ब्रह्म काल में आप उठिए और उसमें जो भी नित्य कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। तो कहती है कि ब्रह्म काल की प्रगति अनोखी, उठो आत्म मंथन कर लो, सत्संगत कर निज विवेक से, बार बार चिंतन कर लो। कि ब्रह्म काल की प्रगति अनोखी, उठो आत्म मंथन कर लो, सत्संगत कर निज विवेक से, बार बार चिंतन कर लो।
मात पिता का अंतर मन से सद्गुरु का वंदन कर लो। मात पिता का अंतर मन से सद्गुरु का वंदन कर लो। तुमसे क्या युग मांग रहा है, तुमसे क्या युग मांग रहा है, नवयुग का अभिनंदन कर लो। तुमसे क्या युग मांग रहा, नवयुग का अभिनंदन कर लो। और माँ कहती है कि तुम आए हो किसी खास मकसद से, इसलिए अपनी निद्रा और तंद्रा को त्यागो और अपनी सफलता के कार्य में लग जाओ। तुमसे क्या युग मांग रहा है, नवयुग का अभिनंदन कर लो। और मेरा कहना है कि पीपी लक्ष्य साध ले अपना। मैं कह रहा हूँ कि अपने लक्ष्य में लग जाओ, अपनी सफलता में लग जाओ। कि पीपी लक्ष्य साध ले अपना, इतने दिन खुद को भरमाया, इतने दिन खुद को भरमाया। उठिए मेरे लाल जागिए, है लाल लाल सूरज उग आया। सारे पंछी खेल रहे हैं, है तुम पर क्यों आलस का साया, है तुम पर क्यों आलस का साया। और कहना है कि जो बच्चे सुबह देर तक सोते रहते हैं, नहीं जगते, हकीकत में वो बहुत अपने लिए गलत काम करते हैं। उन्हें जल्दी जगना चाहिए। ब्रह्म काल में जो भी नित्य काम करेंगे उनमें सफलता मिलेगी। और कभी भी संसार में 3 महान व्यक्तियों का कहना नहीं टालना चाहिए, जिसमें से माता पिता और गुरु आते हैं। अगर इन तीनों का कहना टाल रहे हैं आप, तो समझ लीजिए आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। इसलिए माता पिता और गुरु का मान सम्मान और उनका कहना, उनके द्वारा बताए गए हर किसी मार्ग को अनुसरण करें, जिससे कि आप सफलता को पा सकते हैं। एक बार फिर से कहना है कि इन 3 महान विभूतियों का सम्मान किसी भी प्रकार से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी का हित चाहता है इस संसार में, तो उसमें यही 3 लोग हैं, माता पिता और गुरु। इसलिए इनके मान सम्मान बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुतान प्रसाद, ग्राम लखनापुर, तहसील सिधौली, जनपद सीतापुर, अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं और आशा करते हैं ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगता है तो आप हमारा वीडियो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।